सांसद और कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का सियासी चक्र इन दिनों तेजी से घूम रहा है। अब प्रतिभा सिंह अपनी प्रतिभा का सहारा लेते हुए कांग्रेस को उठाने और अपना वजूद दिखाने के मूड में आ गई। बीते कल प्रतिभा सिंह ने शिमला के राजीव भवन में कई सवाल उठाए और पत्रकारों के सवालों के जवाब भी कुछ इस अंदाज में दिए कि सियासत किस अंदाज में चल रही है इसका आभास सबको हो जाए और ये अंदाज़ा भी लग जाए कि रानी साहिबा अब तल्ख तेवरों में आने के लिए तैयार हैं। दरअसल मंगलवार को प्रतिभा सिंह पत्रकारों से रूबरू तो हुई, मगर आईना सरकार की तरफ ही रखा ताकि सरकार और इसमें शामिल मंत्रियों को भी सियासी शक्लो सूरत दिखाई जा सके। मंत्रियों की संगठन के प्रति जिम्मेदारियों को लेकर प्रतिभा सिंह ये कैसी सियासी प्रतिभा सुना गई, सुन और समझ लीजिए। मंत्री से ये बात की थी, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ये कहा था कि एक दिन मैं भी दूंगा, उसके बाद सारे मंत्री भी आएंगे। अब वो अपने अपने कार्य में व्यस्त हो गए, ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे, फिर भी मैं उनसे आग्रह करूंगी कि एक दिन वो अवश्य पार्टी कार्यालय में आए और जो हमारे पार्टी वर्कर्स की कोई मुश्किलात है उसको दूर करने का प्रयास करें और उन्हें समय देना चाहिए, ताकि दफ्तर में तो आप काम को लेकर जाते हैं, पर जो संगठन की बात है वो पार्टी के दफ्तर में ही होनी चाहिए। तो मैं दोबारा उनसे अपील करूंगी कि कुछ समय वो पार्टी को भी दें। है ना खतरनाक अंदाजे बयान। कितनी सियासी खूबसूरती के साथ कांग्रेस की रानी साहिबा ने सियासत के साहब लोगों को सुना और समझा दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ये पॉलिटिकल सेफ मैसेज दिया, मगर सियासत के बादशाह यानी सुक्खू के वजीरों का सुख चैन छीन लिया। सुक्खू के लिए इतना ही कहा कि सीएम ने तो राजीव भवन में बैठने का ऐलान भी किया था और इस पर अमल भी किया था। यहां आकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से भी मिले थे, मगर उनके मंत्रियों को सचिवालय ही नहीं छोड़ता। अब सरकार 1 साल की होने जा रही है और मंत्रियों को एक दफा भी यहां बैठने का वक्त नहीं मिला। अब संगठन के खाते से जो राहतें अन्य पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को मिलनी थी, उस पर प्रतिभा अपनी बात कुछ इस अंदाज से रख गई कि सरकार का दिल भी ना दुखे और संगठन से सरकार का हिस्सा बनने को आतुर बकाया नेताओं के दिल पर भी मलहम लग जाए। मंत्रिमंडल विस्तार के नाम पर प्रतिभा सिंह ने मंत्री बनने को तरस रहे नेताओं की आस जगा दी। देखिए, मैंने अपना पक्ष सरकार के सामने कई बार रख चुकी हूँ। कई बार मैंने ये बात कह दी है कि इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि जो जिले जहाँ से हमारे मंत्री बनना चाहते हैं उसके बारे में भी हमने बात की है। अब दैट इज़ फॉर द गवर्नमेंट टू डिसाइड कि आप कब तक ये निर्णय लेंगे और कब तक ये ताजपोशी करेंगे। देखा ना आपने, विस्तार और ताजपोशियों को लेकर प्रतिभा ने कैसे कांग्रेस हाईकमान को भी गवाह बना लिया कि उन्होंने हाईकमान के आगे मसले रखे हुए हैं कि सबका भला हो सके, और जब भला हो तो सबको याद रहे कि भला किसकी बदौलत हुआ है। प्रतिभा ने कंगना की सियासत में एंट्री को लेकर बड़ी ही मासूमियत के साथ बांध कर रख दिया, तो खुद अपनी मंडी से पुनः दावेदारी को लेकर भी अनसुलझा सा रहस्य कायम कर दिया। देखिए भी और समझिए भी। देखो, आई हैव नथिंग टू से अबाउट हर बिकॉज इट इज़ हर विश। अगर वो सोचती है वो सक्षम है, लड़ सकती है तो ठीक है, एंड रेस्ट इज फॉर द हाई कमांड टू डिसाइड। बीजेपी से चाहती है, कांग्रेस से चाहती है, मुझे नहीं पता किधर से वो टिकट चाहती है। जो भी पार्टी समझे कि वो जीत सकती है तो ये उनका निर्णय है, ये उनका फैसला है, उसे हम भी स्वीकार करेंगे। है ना कमाल की सियासत। ये भी कह दिया कि कंगना जाने उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अभी तो ये भी पता नहीं है कि कंगना भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेगी या कांग्रेस की। खुद अपनी दावेदारी को भी हाईकमान की रजा में ही रख दिया और समेट भी दिया। खैर, सियासत है, अगर समझ आ जाए तो खाक सियासत है। सीएम सुक्खू इलाज के लिए दिल्ली हैं और हिमाचल कांग्रेस के अलग अलग दिल कुछ और ही धड़क रहे हैं। ये तथ्य जरूर हैरान करने वाला है कि इस दौर में सियासत को क्या दौरा पड़ रहा होगा। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज।